नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है यू, उसको हम कहां पर किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या उच्चारण होता है, क्या क्या उच्चारण कहां कहां पर किया जाता है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि यू को किस किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए बच्चों तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यू एक ही होता है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग उच्चारण किया जाता है। चलिए वो चीज़ देखते हैं कि कहाँ पर क्या होता है उच्चारण। साथ में आपको तरीका भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर यू का उच्चारण क्या होगा, आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अंग्रेज़ी बोलना पढ़ना सीखने का गुरु मंत्र है। देखिए यहाँ पर लिखा है RUN FUN SUN LUCK JUST DUST। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट लिखा हो उसके बीच में यू लिखा हो, क्या लिखा हो, यू। अगर दो कॉन्सोनेंट लिखा है उसके बीच में अगर यू लिखा है, देखिए कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, AEIOU, इन पांचों अक्षरों को छोड़कर अंग्रेजी में जितने भी अक्षर बचते हैं, जैसे बी है, सी है, डी है, यह सभी कॉन्सोनेंट होते हैं और बाकी इन सबको हम वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वावेल। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा हो, तो इस यू को क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा क्या पढ़ेंगे। देखिए, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा हो तो इसे हम आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। मतलब इस आ की ध्वनि निकलेगी बस, और कुछ नहीं पढ़ना है, आ का आवाज़ निकलेगा। जैसे आर से र हो गया और यू का उच्चारण आ के रूप में होगा, तो यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, एन से नौ लिखा है रन। क्या हो गया, रन। इसे हम रून नहीं पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा रहे तो हम आ का उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बताया FUN, यह इसे पढ़ेंगे फन, इसे फून नहीं पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे। ठीक है, SUN, इसे हम पढ़ेंगे सन, SUN सौ, एस से सौ, यू का उच्चारण ओ, एन से नौ लिखा है सन। उसके बाद LUCK, इसे हम लक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लक। इसे लुक नहीं पढ़ेंगे, लक पढ़ेंगे। ठीक है, JUST, इसे हम जस्ट पढ़ेंगे, JUST जस्ट, इसे जुस्ट नहीं। DUST, इसे हम डस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डस्ट। तो क्यों पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा है तो उसका उच्चारण आपको केवल और केवल आ के रूप में करना है, आ की ध्वनि के रूप में। ठीक है, जैसे रन, फन, सन, लक, जस्ट, डस्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए, यू यहाँ पर भी लिखा था, यू यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन इसका उच्चारण हमने आपको बताया कि आ के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पर आ के रूप में नहीं होगा। क्या होगा सर, यह भी सीखते हैं कि यहाँ पर यू का उच्चारण क्या होगा। देखिए, तो यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी था, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा समझते हैं। तो अगर बच्चों यू के बाद आर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, यू के बाद अगर आर लिखा रहेगा तब भी हम इसका उच्चारण बच्चों आ के रूप में ही करेंगे। किसके रूप में, आ। अगर यू के बाद आर लिखा रहेगा तब, जैसे यहाँ पर भी यू के बाद आर है, यहाँ पर देखिए यू के बाद आर है, तो यू का उच्चारण क्या होगा, आ के रूप में। जैसे टी से हो गया टॉ, यू का उच्चारण आ हो गया, मतलब कुछ लिखेंगे नहीं, यू का उच्चारण आ, कुछ लिखा नहीं जाएगा बच्चों। आर से हो गया रॉ, एन से नौ, तो लिखा है टर्न, TURN टर्न, इसे टूरने नहीं टर्न पढ़ेंगे। ठीक है, CURD, तो सी से हो गया कॉ, यू का उच्चारण आ हो गया, आर से रो, डी से ड, तो ये हो गया बच्चों कर्ड। क्या हो गया, कर्ड, इसे कूड नहीं। BURN, इसे बर्न पढ़ेंगे, BURN बर्न। HURT, इसे हम पढ़ेंगे हाइट। उसके बाद DURT, इसे हम पढ़ेंगे डर्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी यू का उच्चारण आ के रूप में ही किया जाएगा। क्लियर हो गया। यू के बाद अगर आर रहेगा तब भी हम यू का उच्चारण आ करेंगे, और यू के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा है तब भी हम उसका उच्चारण आ के रूप में करेंगे। ठीक है, दोनों समझ में आया। अब आगे लिखा है, देखिए यहाँ पर भी यू है लेकिन इसका उच्चारण कुछ और होगा। क्या होगा सर, वह बता दीजिए। तो देखिए बताता हूँ क्या होगा। देखिए अगर यू लिखा है बच्चों कहीं पर
और उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, क्या लिखा है, ई। अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों, देखिए इस यू का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में, यू। ऐसा करेंगे जैसे सी से हो गया आधा क, यू का उच्चारण होगा यू। क्यों होगा, क्योंकि यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है। और बी से यहाँ पर ब हो गया, यह हो गया क्यूब। क्या हो गया बच्चों, क्यूब। यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई होता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे क्यूब। तो यू का उच्चारण क्या होगा बच्चों, यू। टी से हो गया टॉ, और यू का उच्चारण क्या होगा, यू, और यानी इसे नौ लिखा है ट्यून। इसके बाद एम से हो गया आधा म, यू का उच्चारण होगा यू, और टी ई से टॉ लिखा है म्यूट। सी से हो गया आधा क, यू का उच्चारण होगा यू, और टी ई से टॉ लिखा है क्यूट। बी से हो गया ब, यू का उच्चारण हो गया यू, और टी ई से टॉ लिखा है ब्यूट, ठीक है। तो यू के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो तो यू का उच्चारण क्या होगा, यू होगा। जैसे क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यह चीज़। तो यू का उच्चारण तीन तरीका हो गया बच्चों, तीन तरीके से पढ़ेंगे। पहला है यू अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आ पढ़ेंगे, रन, फन, सन, लक, जस्ट, डस्ट, ठीक है। अगर यू के बाद आर है तब भी हम आ पढ़ेंगे, जैसे टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, डर्ट। यू के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो तो यू के रूप में क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट। देखिए यू एक ही है लेकिन कहाँ पर वह प्रयोग किया गया है वैसा ही उसका उच्चारण निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे जौन सी जगह पे प्रयोग होगा वैसा ही उसका उच्चारण होगा। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए आगे, अगर बच्चों किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा है, किसी भी शब्द के शुरू में, यहाँ देखिए शुरू में यू लिखा है ना, तो इसका उच्चारण हम अ के रूप में करेंगे। किसके रूप में, अ। अगर शुरू में यू लिखा है तब, जैसे यू से हो गया अ, एन से हो गया आधा नौ, डी ई से ड, आर से र, इसे हम पढ़ेंगे अंडर। यू एन सी एल ई, तो यू से हो गया अ, एन सी एल ई से हो गया कल, तो यह हो गया अंकल। क्या हो गया बच्चों, अंकल। तो आ हो गया। यू एम बी आर ई डबल एल ए, तो अम्ब्रेला। क्या हो गया बच्चों, अम्ब्रेला, ठीक है। तो आ का उच्चारण हो गया। किसी भी शब्द के शुरू में यू रहे तो आ हो गया, ठीक है। यू आर जी ई एन टी, तो यू आर जी ई एन टी से हम पढ़ेंगे अर्जेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अर्जेंट, ठीक है। तो किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू रहे तो आ का उच्चारण होगा, जैसे अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर भी यू है, यू के बाद यहाँ आर ई, आर है ना, तो पीछे हमने बताया था कि अगर यू के बाद आर हो तो आ का ध्वनि होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बच्चों। यू के बाद आर है लेकिन यहाँ कुछ दूसरा नियम लगेगा। क्या सर, देखिए अगर यू के बाद आर लिखा रहे तब तो हम इसे आ पढ़ते हैं, यह तो हमने पीछे बताया। लेकिन अगर इसी यू के बाद बच्चों आर ई लिखा रहे, ठीक है, आर ई, तब इस यू का जो उच्चारण होगा वह यो के रूप में होगा। किसके रूप में, यो। देखिए कैसे, जैसे पी से हो गया आधा प, यू के बाद आर ई है तो यो का उच्चारण होगा आर ई से र, लिखा है प्योर, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्योर। सी यू आर ई, तो सी से हो गया आधा क, यू का उच्चारण हो गया यो, आर ई से र, लिखा है क्योर। उसके बाद एस यू आर ई, तो एस से हो गया आधा शो, यू का उच्चारण हो गया यो, आर ई से र, लिखा है श्योर। डी यू आर ई, यह हो गया ड्योर। क्या हो गया बच्चों, ड्योर। उसके बाद एम यू आर ई, यह हो गया म्योर, ठीक है। तो अगर यू के बाद आर ई रहे तो यो का उच्चारण होगा प्योर, क्योर, श्योर, ड्योर, म्योर। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। देखिए यू कितना एक ही है बच्चों, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, तो यह भी समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी यू शुरू में है, यहाँ पर तो यहाँ पर यू शुरू में था तो हमने बताया कि यू का उच्चारण आ होगा। लेकिन अगर यू शुरू में लिखा हो बच्चों, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई वावेल लिखा हो, कोई भी वावेल लिखा हो, अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल लिखा हो, यहाँ पर वैसा नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पर कोई वावेल लिखा है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल नहीं लिखा है, देखिए कोई भी वावेल नहीं है। तो अगर बच्चों यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी एक वावेल लिखा हो तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में, यू।
यू के रूप में होगा। जैसे यू से हो गया यू, एन आई से हो गया नी, ओ एन से हो गया यन, तो ये हो गया यूनियन। क्या हो गया बच्चों? यूनियन। इसे अनियन नहीं पढ़ेंगे, यूनियन, ठीक है। यू एन आई क्यू यू ई, तो यू से हो गया यू, एन आई से पढ़ेंगे नी, और क्यू यू ई से कॉ, लिखा है यूनिक। उसके बाद यू आर आई एन ए एल, तो यह हो गया यूरिनाल। क्या हो गया बच्चों? यूरिनाल, ठीक है। क्यों यहाँ पर यू का उच्चारण यू हो रहा है? क्योंकि अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल लिखा हो, कोई भी वावेल, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो उसका उच्चारण यू के रूप में होगा। तो इसे हम पढ़ेंगे यूरिनाल, ठीक है। उसके बाद यू आर आई एन ई, तो यू से यू हो गया, आर आई से री, एन से ना, यूरिन हो गया, ठीक है। तो अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल लिखा हो तो हम यू का उच्चारण यू के रूप में होगा, यूनियन, यूनिक, यूरिनाल, यूरिन, ठीक है। अब क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, तो आपको कुछ नहीं याद रखना, बस टी यू आर ई को बच्चों अगर किसी भी शब्द में टी यू आर ई एक साथ लिखा है तो इसे आप चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर, बस। एन ए से पढ़ेंगे ने, और टी यू आर ई को पढ़ेंगे चर, तो लिखा है नेचर। एफ यू टी यू आर ई, तो एफ यू से पढ़ेंगे फ्यू, और टी यू आर ई को पढ़ेंगे चर, तो लिखा है फ्यूचर। उसके बाद सी यू एल टी यू आर ई, तो यह हो गया कल्चर। क्या हो गया बच्चों? कल्चर। तो टी यू आर ई किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको चर पढ़ना है। एल ई सी टी यू आर ई, तो यह हो गया लेक्चर। क्या होगा बच्चों? लेक्चर। तो टी यू आर ई एक साथ रहे तो चर पढ़ेंगे, लेक्चर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यू एक ही है लेकिन इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण हो रहा है। पहला हमने बताया अ के रूप में होता है अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है। दूसरा हमने बताया कि अगर यू के बाद आर रहता है तब भी हम अ का उच्चारण करते हैं। अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो तो हम यू के रूप में करते हैं। किसके रूप में? यू के रूप में करते हैं। अगर यू शुरू में लिखा हो तब भी हम आ करते हैं। अगर यू के बाद आर ई हो तो हम यो के रूप में करते हैं। किसके रूप में? यो के रूप में। अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल लिखा हो तो हम यू का उच्चारण यू के रूप में ही करते हैं, ठीक है। तो इतना तरीके से आपको यू को पढ़ना है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यू को हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से पढ़ते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से और भी ज़बरदस्त वीडियो आएगी जिसे देखकर सीखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।